यूनिवर्स की उम्र का एक नया अंदाजा लगाया गया है। साइंटिस्ट का अब मानना है कि ये एक के बाद 78 साल तक रहेगा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है। इस अपडेटेड कैलकुलेशन से हमें कॉस्मोस के आखिर भविष्य की ओर बेहतर समझ मिलती है। ये पहले जो हम यूनिवर्स की इतनी लंबी उम्र के बारे में सोचते थे उससे काफी अलग है और दिखाता है कि हम एग्जिस्टेंस की इस बड़ी कहानी को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूनिवर्स के अंत का ये नया प्रिडिक्शन पहले के आंकड़ों से काफी छोटा है। पहले कुछ साइंटिस्ट्स का अंदाजा था कि यूनिवर्स एक के बाद 1100 साल तक रह सकता है, जो कि हैरान करने वाला नंबर है। इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर सच में बहुत ज्यादा है। ये बदलाव साइंटिफिक इंक्वायरी के डायनामिक नेचर को दिखाता है। जैसे जैसे हमारे टूल्स और थ्योरीज बेहतर होते हैं, यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती है, जिससे हम और सटीक, हालांकि अभी भी दिमाग चकरा देने वाले प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डच साइंटिस्ट की एक टीम ने की है। वे नेदरलैंड्स में रैडबाउड यूनिवर्सिटी में हैं। उनके डिटेल्ड फाइंडिंग्स प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में छापे गए थे। इस पब्लिकेशन से यह पक्का होता है कि उनके काम को फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स ने ध्यान से रिव्यू किया है, जिससे इस नए कॉस्मिक टाइमलाइन को और मजबूती मिलती है और कॉस्मोलॉजी के फील्ड में जरूरी डेटा जुड़ता है। इतने लंबे समय को सच में समझना एक चैलेंज है। 10 की पावर 78 10 to the power of 78 का नंबर इंसानी अनुभव या रिकॉर्डेड हिस्ट्री के किसी भी टाइम स्केल से बहुत परे है। इंसानियत के लिए, जिसका पूरा एग्जिस्टेंस कॉस्मिक लिहाज से बस एक पल भर का है, यह समय लगभग एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसा है। यह हमारी अपनी एग्जिस्टेंस को यूनिवर्स की विशाल और चलती हुई कहानी के सामने रखकर देखने में मदद करता है, जो एक लगभग अनइमेजिनेबल भविष्य तक फैली हुई है। इंसानों को एक स्पीसीज के तौर पर पूरे यूनिवर्स के खात्मे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस राहत भरी सोच का एक सीधा सा कारण है। हमारा होम प्लैनेट अर्थ दुर्भाग्य से बहुत बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। यह तब होगा जब यूनिवर्स अपने आखिरी दौर के पास भी नहीं पहुंचा होगा। इसलिए कॉस्मोस का आखिर में गायब हो जाना इंसानियत के भविष्य या सर्वाइवल के लिए फौरन चिंता की बात नहीं है। हमारा सूरज, वो तारा जो हमें जिंदगी देता है, अरबों सालों में जरूर बदलेगा। साइंटिस्ट का अनुमान है कि लगभग 1 अरब साल में हमारा सूरज काफी ज्यादा गर्म और चमकदार हो जाएगा। सोलर रेडिएशन में इस बढ़ोतरी का अर्थ पर बहुत बुरा असर होगा। बढ़ते तापमान से अर्थ के ओशंस उबल जाएंगे, जिससे हमारा प्लैनेट जीवन के लिए रहने लायक नहीं बचेगा, जैसा हम आज जानते हैं, और ये एक झुलसी हुई और बंजर दुनिया बन जाएगा। अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बाद में, आज से लगभग 8 अरब साल बाद, हमारा सूरज और भी ड्रामेटिक बदलाव से गुजरेगा। यह बहुत ज्यादा फैल जाएगा और वो बन जाएगा जिसे एस्ट्रोनॉमर्स रेड जायंट स्टार कहते हैं। इस फेज में सूरज इतना फूल जाएगा कि वो शायद अंदर के प्लैनेट्स को निगल लेगा, जिसमें अर्थ भी शामिल है। तब तक अर्थ अरबों सालों से एक बेजान वीरान चट्टान बन चुकी होगी। ये प्लैनेटरी और स्टेलर घटनाएं अर्थ के लिए चाहे कितनी भी ड्रामेटिक और आखिरी क्यों ना हो, उन टाइम स्केल्स पर होती हैं जो यूनिवर्स के खुद के अनुमानित अंत से बहुत छोटी है। इनका ताल्लुक हमारे लोकल सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन से है, न कि पूरे कॉस्मोस की किस्मत से। हमारी दुनिया का अंत एक ज्यादा लोकल तबाही है। यूनिवर्स का खात्मा बिल्कुल अलग पैमाने पर होगा, बहुत दूर भविष्य में एक कहीं ज्यादा बड़ी और अनइमेजिनेबल घटना। यूनिवर्स में क्या होता है जब हमारे सूरज जैसे तारे अपना फ्यूल खत्म करके मर जाते हैं? गैप 2s। ये तारे अपने पीछे घने अवशेष छोड़ जाते हैं, जिन्हें व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। ये असल में उन तारों के ठंडे होते, खत्म हो चुके कोर होते हैं, जो कभी चमकदार और जिंदा दिल थे। व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और शुरू में बहुत गर्म होने के बावजूद वे अब फ्यूजन से नई एनर्जी नहीं बनाते। वे धीरे धीरे अपनी जमा गर्मी को स्पेस की ठंडी वीरानी में छोड़ते रहते हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद, यूनिवर्स की मौजूदा उम्र से भी कहीं ज्यादा लंबे समय के बाद, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स ठंडे होते रहेंगे। आखिरकार वे अपनी बची हुई सारी गर्मी और रोशनी खो देंगे। फिर वे ठंडे, काले और डेंस ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, जिन्हें थियोरेटिकली ब्लैक ड्वार्फ्स कहा जाता है। इन काले अंगारों से भरा यूनिवर्स तब एक बहुत ज्यादा अंधेरे और ठंडे युग में चला जाएगा। यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, भी हमेशा के लिए नहीं टिकेंगे, ऐसा अनुमान है। मशहूर फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक चीज की थ्योरी दी थी, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है।
ये एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लैक होल्स समय के साथ धीरे धीरे पार्टिकल्स छोड़ते हैं। इस इमिशन की वजह से उनका मास और एनर्जी कम होता जाता है और आखिरकार एक लगभग यूनिमैजिनेबल समय के बाद कई ब्लैक होल्स के लिए लगभग 10 की पावर 67 10 टू द पावर ऑफ 67 साल बाद वे पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएंगे। तो यूनिवर्स कैसा दिखेगा जब सारे तारे जल चुकेंगे और ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे? ज्यादातर साइंटिफिक राय यह है कि सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स बिखरे हुए रह जाएंगे। ये पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एक लगातार बढ़ते, ठंडे और बहुत ज्यादा खाली यूनिवर्स में बिना किसी मकसद के तैरते रहेंगे। ये उस हर चीज के आखिरी अंतिम हाल के लिए एक वीरान मंच तैयार करता है जो कभी थी। यूनिवर्स के आखिरी अंत के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सिनेरियोज में से एक है बिग फ्रीज या कभी कभी हीट डेथ। यह थ्योरी बताती है कि अगर यूनिवर्स अपने मौजूदा एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के ट्रेंड को जारी रखता है तो यह धीरे धीरे और ठंडा और खाली होता जाएगा। आखिरकार सारी एनर्जी इतनी फैल जाएगी कि कोई और काम या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। सारे प्रोसेस रुक जाएंगे जिससे एक स्थिर, जमा देने वाला ठंडा और अंधेरा कॉस्मोस बन जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी जिस पर साइंटिस्ट पहले ज्यादा सीरियसली विचार करते थे वो है बिग क्रंच। इस ड्रामेटिक सिनारियो में यूनिवर्स का फैलाव आखिरकार धीमा हो जाएगा, रुक जाएगा और फिर उल्टा हो जाएगा। ग्रेविटी सब कुछ वापस खींच लेगी जिससे यूनिवर्स अपने आप में ही सिमट जाएगा। इससे शायद एक नया बिग बैंग हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के मौजूदा ऑब्जर्वेशंस इस नतीजे को कम प्रोबेबल बनाते हैं। इनके अलावा यूनिवर्स के अंत के कुछ और ज्यादा स्पेक्युलेटिव और शायद ज्यादा ड्रामेटिक पॉसिबल सिनेरियोज भी हैं। ऐसा ही एक आइडिया है बिग रिप। यह हाइपोथेसिस बताता है कि यूनिवर्स का फैलाव इतनी तेजी से एक्सेलरेट हो सकता है कि यह आखिरकार अपने अंदर की हर चीज को फाड़ देगा, गैलेक्सीज और तारों से लेकर प्लैनेट्स तक, और आखिर में इंडिविजुअल एटम्स को भी। एक और है बिग स्लर्प या वैक्यूम डिके, जिसमें एक क्वांटम इंस्टेबिलिटी एक फैलता हुआ ट्रू वैक्यूम का बबल बना सकती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगा। आखिरकार हमारा यूनिवर्स ठीक किस तरह से खत्म होगा, यह साइंस के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। यूनिवर्स के 10 की पावर 78 10 टू द पावर ऑफ 78 साल तक चलने का नया बेहतर अंदाजा हमारी समझ में एक बड़ा कदम है। लेकिन कॉस्मोलॉजी की स्टडी एक चलता रहने वाला सफर है। नई डिस्कवरीज होने पर हमारा ज्ञान लगातार अपडेट होता रहता है और कॉस्मोस का आखिरी चैप्टर अभी भी फिजिक्स के नियमों द्वारा लिखा जा रहा है।